एबीपी न्यूज। मानसून की दस्तक ने गर्मी से निजात जरूर दिलाई, लेकिन ये मूसलाधार बारिश पहाड़ों पर भारी पड़ रही है, खासकर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में, जहां से लगातार खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के नजारे अब आसमानी आफत के खौफ से भर चुके हैं। जगह जगह बर्बादी के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। बेहिसाब तबाही की गवाही से भरी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तबाही की गवाही का सबसे खौफनाक मंजर। सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे घर थे, दुकानें थी, कुछ भी बचा नहीं है। 2 दिन बाद भी बाकी बर्बादी के निशान। पहाड़ी से पानी आया, सैलाब आया, बड़े बड़े पत्थर लाया, दरख्त लाया और ले गया सब कुछ बहा के अपने साथ। मंडी में आसमानी आफत का दर्दनाक सबूत। खाने की चीजों की कमी जो है वो भी यहाँ पे होना शुरू हो गई है। 12 फीट ऊंचे घर मलबे में दबे हुए हैं। पूरा का पूरा बाजार खंडहर में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से बहकर आए पेड़ चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनांग की है। थुनांग की गुलजार रहने वाली वादियां खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। 2 दिन पहले थुनाग में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद से इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। थुनाग में हुई इस प्राकृतिक आपदा की तस्वीर दिखाने एबीपी न्यूज कई चुनौतियों को पार कर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। आपको ऊपर का मंजर दिखाते हैं। यहाँ ऊपर जहाँ बादल फटा, पहाड़ी से पानी आया, सैलाब आया, बड़े बड़े पत्थर लाया, दरख्त लाया और ले गया सब कुछ बहा के अपने साथ। तो ये है थुनाग का हाल। हुए थे ना, फिर एकदम से बाढ़ आ गई, सारे जागे, फिर देखा कि गाड़ तो यहाँ तक पहुँच गई इस लेवल में। फिर चट्टाने वगैरह आई। यहाँ पीछे स्कूल का पुल है वो भी टूट गया। यहाँ प्रचार ना और ऊपर सारे 15-20 गांव मकान के साथ ही। यहाँ 2 दिन से टेलीफोन नहीं चल रहा, बिजली नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को कुछ खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है अब? हाँ, थोड़ी बहुत कमी है। थुनांग में जहां बाजार हुआ करता था वो वीरान हो चुका है। बाजार के नाम पर अब वहां तबाही नजर आ रही है। तबाही के इस मंजर में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। लापता लोगों को ढूंढने और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की तैयारी जारी है। सोमवार की रात मंडी में थुनाग के लिए कयामत की रात बन के आई। कयामत की रात क्यों हम बता रहे हैं वो आपको कैमरे के जरिए बताते हैं। थुनाग में सोमवार को बादल फटे हैं, सराज वैली में, और जहां इस वक्त हम हैं, जहां से आपको लोग आते हुए दिख रहे हैं, एक नाला बह रहा है, ये दरअसल थुनाग की मेन मार्केट है, मेन बाजार है। पर आपको कहीं से भी ये नज़र नहीं आएगा कि ये थुनाग का मेन बाजार है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं, बादल फटने से यहाँ आए हैं लोग। देखिए अपना सामान ला रहे हैं। थुनाग वैली में पसरा सन्नाटा और उफान पर बहती नदी यहाँ की तबाही बयां कर रही है। जिन पहाड़ों पर कल तक हरे पेड़ नजर आ रहे थे, वहाँ लैंडस्लाइड के निशान नजर आ रहे हैं। थुनाग का ये बुरा हाल सोमवार की रात हुआ, जब यहाँ आधी रात को बादल फटा। पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। थुनाग वैली में घर, दुकानें और शैक्षणिक संस्थान जमींदोज हो गए। गाड़ियां तेज बहाव में बह गई। आधी रात को आई इस आपदा से कई लोगों को तो संभलने का भी मौका नहीं मिला। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हो गए। थुनाग में बादल फटने और लैंडस्लाइड का असर कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। तबाही हुई है। हम मंडी जिले के थुनाग से लगभग 15 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ आपको मंजर दिखाएंगे कि क्या तबाही हुई है यहाँ पे भारी बारिश से। यहाँ आप देख सकते हैं ये कार है, बिल्कुल ये सड़क से नीचे गिर गई है ये कार जो है, और ये घर हैं, इन घरों में पूरी तरह से जो है गाद भरी पड़ी है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की जद में ये सारे घर आए हैं। थुनाग में ये विपदा कितनी बड़ी है उसे 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर कुछ दिन पुरानी है। देख सकते हैं थुनाग वैली की वादियां गुलजार नजर आ रही है। चारों तरफ सेब के बड़े बड़े बागान दिख रहे हैं। लेकिन कल रात की आपदा थुनाग में कहर बनकर टूटी।
सेब के कुछ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। कई लोगों की आशियाने जन सैलाब में सरेंडर कर चुके हैं। कुछ के घर बचे भी हैं तो जर्जर हालात में वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। थुनाग में पढ़ाई के लिए भी हिमाचल प्रदेश से छात्र पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ के बिगड़े हालात के बाद वो यहाँ से वापस लौटने लगे हैं। तो थुनाग की हालत तो इस टाइम देखने लायक नहीं है ना सर। मतलब सारा बाजार भर गया है, मतलब कुछ भी नहीं रहा है उधर। मतलब कि सारी दुकानें टूट के चले गई खड्ड में साथ में उनके। हालत मतलब इस टाइम बहुत ही मतलब बुरी हो चुकी है। मतलब पूरा बाजार जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है मतलब, और लैंडस्लाइड्स बहुत हैं, दुकानें सारी मतलब ख़त्म हो गई हैं मतलब। ये थुनाग से करीब 15 किलोमीटर पहले मौजूद ITI केंद्र है, जहां लैंडस्लाइड का मलबा घुसपैठ कर चुका है। सैलाब के साथ बहकर आए पेड़ परिसर में पड़े हुए हैं। पूरे का पूरा इलाका तबाही की गवाही दे रहा है। इलाके का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ITI है। इसका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये गाद से भर गया है। अगर कैमरा हम वहाँ लेके जाएं, बिल्कुल इसके ग्राउंड में जो है ITI के ग्राउंड में, तो पूरा का पूरा ITI का ग्राउंड जो है वो गाद से भर गया है। बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे जो टूट के आए हैं बाढ़ के साथ, बादल फटने की वजह से। तो ये बगस्यार का मंजर है। पूरा का पूरा रोड जो है, जब हम मंडी से आते हैं इस रोड के ऊपर तो जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं, उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। थुनाग सिराज विधानसभा में पड़ता है। ये पूर्व CM जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र भी है। जयराम ठाकुर खुद मौके पर आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे। वहीं राहत बचाव के लिए एयरफोर्स भी उतरी। खाने पीने और दवाइयां पहुंचाने के लिए एयरफोर्स का विमान भी सिराज में उतरा। बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये सारा इलाका इस पुल के माध्यम से ही कनेक्टेड था। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। एकमात्र रोपवे जो जिसमें हम आए यहाँ तक, तो वो एक जरिया रह गया है। यहाँ कम से कम 10 पंचायतों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी प्रयास करें। और उसके साथ साथ दूसरी बात हमने कही कि क्योंकि सड़कों को रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए राशन भी हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। थुनाग ही नहीं, मंडी के कई इलाकों में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों को चीरकर जो टनल तैयार की गई थी, उसने भी प्रकृति के सामने सरेंडर कर दिया। टनल का आधा हिस्सा चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। वहां मौजूद मजदूरों ने किसी तरह उल्टे पांव दौड़कर अपनी जान बचाई। ये तस्वीर हिमाचल के मंडी जिले के बिजनी इलाके में निर्माणाधीन टनल की है। आखिरी दौर का काम चल रहा था, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से ठीक पहले लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। मंडी के धर्मपुर में भी बादल फटा, जिसके बाद पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर नीचे आ गया। कई घरों ने मलबे में समाधि ले ली। ऊंचाई पर लैंडस्लाइड का खतरा है और नीचे उफान बनकर बहते नदी नाले। हालात का जायजा लेने खुद CM सुक्खू धर्मपुर पहुंचे। क्योंकि अभी रास्ते खुले हैं तो मैं बाय रोड वहाँ जाकर नुकसान का जायजा रहूँगा। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और आज मौसम खुला है तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ मौसम खुला है वहाँ जो बिजली की लाइनें हैं उसको ठीक किया जाए, पीने की पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और जो सड़कें उनको दुरुस्त किया जाए। प्राकृतिक आपदा से हिमाचल बुरी तरह प्रभावित है। मंगलवार को मंडी में 8 जगह बादल फटे, 15 लोगों की मौत, 34 अब भी लापता हैं। एयरफोर्स राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मंडी की एक और तस्वीर देखिए। आसमानी आफत से कैसे इंसान और बेजुबान संकट में है। आम रास्ते उफान बनकर बह रहे हैं। SDRF रस्सी के जरिए लोगों को बचा रही है। बेजुबान को भी खतरे वाली जगह से हटाया जा रहा है। देखिए किस तरह SDRF ने कुत्ते को बचाया। बादल फटने के बाद मंडी में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। ये तस्वीर मंडी में बहने वाली ब्यास नदी की है। पहाड़ों का मलबा पूरी नदी को मटमैला कर चुका है। ब्यास नदी के किनारे मौजूद इलाकों पर खतरा बढ़ गया है। ब्यास नदी पर मौजूद पुल के आधे तक पानी पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट दिया है, यानी अभी अगले कुछ दिन सावधान रहने की जरूरत है।